नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं विधिवत रूप से मिल रही हैं। इसके साथ ही हमने वीडियो की भी एक श्रृंखला चलाई है, जिसमें हम लोग वीडियो में 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको देख रहे हैं। आज हम लोग आप देख रहे हैं कि आपके सम्मुख केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लेकर आपके सम्मुख उपलब्ध हुए हैं। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो उस प्रीवियस ईयर के पेपर में पाएंगे जो केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इस केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया, आप पेपर भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे लगभग 33% के आसपास जो योजनाएं हैं उससे आया है, और लगभग 33% के आसपास यूपी स्पेशल से प्रश्न आए हैं। तो आपका जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, और राज्य सरकार की योजनाएं प्लस यूपी स्पेशल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग वही जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को देखेंगे, और उसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जो आपके राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को देखेंगे। देखिए, ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग कई भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पहले कृषि से संबंधित योजनाएं मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर और भी जो योजनाएं होंगी उन योजनाओं को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, पीडीएफ लाने का मेन उद्देश्य यही था कि आपके समय की बचत हो, प्लस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लोग के सम्मुख हों। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का भी नाम है लर्न विथ फोकस या @लर्न विथ फोकस, ठीक है, 1। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल जो मिल जाएगा। हालांकि इसके डिस्क्रिप्शन बाद में आपको लिंक दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग सब योजनाएं देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग योजना देखेंगे वो कृषि विकास से संबंधित योजनाएं हैं। देखिए, कृषि विकास और जो ग्रामीण विकास है, ये हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ऑपरेशन ग्रीन योजना, ठीक है। जो ये ऑपरेशन ग्रीन योजना है, अब देखिए है क्या, आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन यानी जो हरी भरी योजना है। अब ये क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हालांकि देखिए, जो आपका अभी 2022 और 23 का बजट है, इसमें जितनी भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उसको हम लोग अलग से वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण को सबसे पहले बढ़ावा देना था। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है कि जो फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, मतलब खाद्य मतलब फूड, जो खाने पीने की वस्तु होती है, उसमें जो प्रोसेस होता है, मतलब उसके कच्चा माल बनने से और जो फाइनल जो आपका आउटपुट मिलता है, उसके बीच में जो प्रक्रिया होती है वो खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आती है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले अगर हम इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो ये योजना आपके 2020 में शुरू की गई, और जो इसका उद्देश्य था वो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना था, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अब देखिए, जो सबसे पहले जो ये योजना है वो केवल 3 जो आपके उत्पाद हैं उस पर लागू की गई थी। उसमें आपका आलू था, टमाटर था और प्याज था। अब क्या है, इसमें 22 जो और जोड़ दी गई हैं। कुल मिलाकर अब इसमें कुल टोटल 25 जो खाद्य वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको शामिल किया गया है। अब योजना की हम लोग बात करें, देख रहे हैं शुरुआत 2020 में थी। मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। इस योजना में प्याज, टमाटर, आलू को हम लोग सम्मिलित करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। देखिए, जितनी योजनाएं जो इम्पॉर्टेंट होगी हम लोग देखेंगे। मत्स्य योजना ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो इसकी शुरुआत है वो 10 सितंबर 2020 को की गई। अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो जो ये योजना है, इसका लक्ष्य क्या है कि 2024-25 तक जो उत्पादन को 9% आवश्यक वार्षिक दर से 220 लाख मीट्रिक टन करना है। आप देख रहे हैं कि मत्स्य की बात करें तो हमारे जो ये आपके कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, जितने भी प्रदेश हैं, तो जो मत्स्य है, मछली, ये क्या करते हैं, भारत में इंटरनल व्यापार को तो बढ़ावा देते ही देते हैं, साथ में क्या करते हैं, आपके जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उनमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना कब शुरुआत की गई? 10 सितंबर 2020 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि 9% आवश्यक वार्षिक दर से जो उत्पादन है वो 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन करना है।
अब देखिए राष्ट्रीय तिलहन और ताड़ मिशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि देख सकते हैं जो इसकी शुरुआत है 2014-15 में की गई थी। इसी प्रकार से परंपरागत कृषि योजना, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, आप बताएंगे कृषि एवं कल्याण इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं, मंत्री वो कौन है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। अगले योजना की हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं इसके माध्यम से जो सिंचाई है उस सिंचाई को बढ़ावा देना है, जिससे कि देखिए होगा क्या कि जब सिंचाई अच्छी होगी आपकी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो इस योजना की शुरुआत है वो भारत सरकार ने 2015 में की थी, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य था खेतों में पानी के प्रयोग की दक्षता को बढ़ाकर पानी की बर्बादी को रोकना। अब देखिए ये तो पुराना इन्होंने बजट दे रखा है, बजट अलॉट किया आवंटित किया गया तो पुराना है। जो नया हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग नए की बात करेंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं द वेजिटेबल इनिशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, अब देखिए सबसे पहले ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सबसे पहले आप अपने मृदा को जानें, जो मृदा मीन्स मिट्टी है उसको जानें, ठीक है। अब इसमें है क्या कि देखिए मृदा में भी आप देखते हैं पीएच वैल्यू होती है। उस पीएच वैल्यू के बेस पर आप यह जान सकते हैं कि जो आपकी मिट्टी है वो अम्लीय है या क्षारीय, ठीक है, अम्लीय है क्षारीय। यानी क्योंकि आप जिस भी मिट्टी में अपनी बुआई करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत अच्छी नहीं होगी। इसी संदर्भ में जो यह योजना है, ये योजना लाई गई है। और ये योजना कब शुरुआत की गई थी, तो इस योजना की शुरुआत 2008-9 में की गई थी। तो ये देख रहे हैं जो इस योजना की शुरुआत कार्यक्रम वर्ष 2008-9 में चलाया गया था। प्रतिवर्ष मृदा में 350 मिलियन टन, देखिए क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, कृषि कूड़ा, ठीक है। प्रतिवर्ष भारत में 350 मिलियन टन कृषि कूड़ा खरपतवार निकलता, अतः मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। अगला देखते हैं हम लोग, अगले की हम लोग बात करते हैं तो आपका जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान। देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के क्या फ़ायदे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि देखिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही देर बाद में आपको 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला कराई जाएगी, जिसमें ये क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी चीज़ें बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट हैं, थी और रहेंगी। हम लोगों ने जो अपना यूट्यूब चैनल नया ज़रूर इस्टेब्लिश किया है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं। तो आपसे भी यही आशा की जाती है कि आप लोग हमारा सहयोग देंगे और हमारे बेटरमेंट के लिए भी आप काम करेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का प्रेम चाहिए। सहयोग और प्रेम आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके दे सकते हैं। तो अगला हम लोग जो बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसे भी लिखा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इसकी अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको देखिए डायरेक्ट दे देंगे कि बताइए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 2007-8 में की गई थी। इसका उद्देश्य धान, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि लाना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2007-8 में। अगला हम लोग देखते हैं सघन कृषि विकास कार्यक्रम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखिए जितनी पुरानी योजनाएं हो तो आप ये मत मान के चलिए कि जो पुरानी योजनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है।
इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पुरानी योजनाओं को बेस बनाकर ही जो नई योजनाएं बनाई जाती। अगर आप इस प्रकार देखेंगे तो मूल संविधान बना था, आज कितने अमेंडमेंट हो गए, तो क्या मूल संविधान इंपॉर्टेंट नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार जो पुरानी योजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट। अब देखिए 7 जिलों में जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब कौन कौन से जिले हैं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तंजौर, इसको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। संबलपुर उड़ीसा में, रायपुर छत्तीसगढ़, पश्चिमी गोदावरी आंध्र प्रदेश, लुधियाना अलीगढ़। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो इसमें क्या था कि जलवायु परिवर्तन प्रधानमंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप था, जो ये आपका था सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जिसका लक्ष्य टिकाऊ कृषि के लिए 17 उत्पादों के माध्यम से भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास करना था। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें 17 उत्पाद, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, अब देखिए इसकी PDF आपको दी जाएगी। आप विस्तृत में पढ़ना चाहते हैं तो विस्तृत आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चीज़ों को संक्षेप में बताया जा रहा है क्योंकि जो वीडियो हो वो ज़्यादा लंबा ना हो, और प्लस आपको क्या पढ़ना है, आप इन चीज़ों से भी क्या हो अवगत हो जाएं। तो हम लोग बढ़ते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देखिए सबसे पहले यह ध्यान रखना कि कब स्टार्ट की गई, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई। अगला हम लोग देखते हैं ग्राम विकास योजनाएं। ठीक है, अभी तक जो आपने देखी वो क्या थी, कृषि विकास योजनाएं। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, ग्राम विकास योजनाएं। अब ग्राम विकास योजनाएं भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो ग्राम विकास पे ही टिका हुआ है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। अब देखिए इस एक्सप्रेस योजना का क्या उद्देश्य था, अब देखिए जो भी उद्देश्य होगा कहीं ना कहीं, अब देखिए एक्सप्रेस वे योजना, ठीक है, ये एक्सप्रेस वे जो है आपका क्या शो करता है, वो एक्सप्रेस वे कहीं ना कहीं ये चीज़ों को शो करता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए रूरल इलाका है, ठीक है, ये आपका रूरल एरिया है, ये आपका अर्बन एरिया है। अगर रूरल एरिया से माल अर्बन एरिया में सही तरीके से सस्ता पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि भाई जाहिर सी बात है इन जो कृषि क्षेत्र वाले होंगे कच्चा माल लेके जाएंगे, इनका भी माल क्या होगा, अच्छे दाम में बिक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रांसपोर्टेशन में ही ज़्यादा पैसा दे देंगे, सड़कें खराब रहेंगी तो इनको ट्रांसपोर्टेशन में पैसा भी ज़्यादा पड़ेगा, प्लस समय भी ज़्यादा लगेगा। तो एक्सप्रेस वे मतलब क्या है कि जो चीज़ों को पहुंचाना है वो सुलभ तरीके से पहुंचाना है, मूलभूत चीज़ें हैं उनसे जोड़ना है, प्लस जो दूर दराज गांव हैं उनको जो क्या कहते हैं आपके बड़े बड़े जगह होगा या मंडियां होंगे उनसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग इसके बात करते हैं कि कब शुरू की गई, तो सबसे पहले ये वर्ष 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह वाले पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रोग्राम। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग बात करेंगे तो सड़क परिवहन व्यवस्था है उसको संचालित करने का प्रावधान। अगर हम लोग बात करते हैं कब शुरू की गई तो आप देख रहे होंगे 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हम लोग बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन। ठीक है, जो रूर्बन की हम लोग बात करेंगे, रूर्बन जो मतलब है, रूर्बन का मतलब क्या होता है, रूर्बन 2 शब्द का मतलब है, रूरबन। ठीक है, तो रूर्बन में क्या हो जाएगा, रूरल प्लस अर्बन, यानी जो ये योजना है आपके रूरल क्षेत्र को तो शामिल करती है, साथ में क्या है ये अर्बन क्षेत्र को भी शामिल करती है। अगर हम लोग इसके उद्देश्यों की बात करें और प्लस बात करें कि ये कब शुरू की गई थी, तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी शुरुआत है वो 22 फरवरी 2016 को, देखिए ये जल्द की योजना है, प्लस आप देख रहे हैं कि हर जो पार्टी होती है उसकी अपनी एक विचारधारा होती है और प्लस उसके कुछ शीर्ष नेतृत्व के लोग होते हैं जिन्होंने उस पार्टी विशेष के लिए काम किया होता है। तो इसीलिए देखते हैं कि जब गवर्नमेंट बदलती है तो क्या करती है, इंदिरा गांधी होता है, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी हो जाता है, राजीव गांधी से फिर किसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये योजना इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि आप देख रहे हैं जो शासन सत्ता में लोग होते हैं तो अपने चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को तक पहुंचाने के लिए भी इन चीज़ों को करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को की गई थी। ठीक है, और आरंभ क्या किया गया था, 16 अगस्त 2015 को सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन विधिवत रूप से 22 फरवरी 2016 को यह प्रारंभ की गई थी। अगला देखते हैं हम लोग भारत निर्माण योजना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भारत निर्माण योजना के जो मुख्य घटक हैं इनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और जो
प्रीवियस क्वेश्चन है इनसे पूछे भी गए हैं। तो इसके जो 6 घटक हैं उन 6 घटकों को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2015 को स्टार्ट की गई है। सबसे पहले 16 दिसंबर 2005 को स्टार्ट की गई। यह एक संबद्ध योजना है। देखिए संबद्ध योजना, अब देखिए नाम से अगर बात करें तो भारत निर्माण योजना, ठीक है। अब भारत निर्माण योजना, तो भारत का जो निर्माण होगा कि कोई एक प्रकार की योजना तो होगा नहीं, उसके लिए आपके पास सड़क भी चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, दूरसंचार चाहिए। तो जो ये मुख्य इसके जो घटक थे उन घटकों को भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो आपके हम बात करें तो कुल मिला के मुख्य रूप से 6 क्षेत्र थे, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रमुख है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें पूरा एक सेंटेंस में आप देख लेंगे। अब उसके आगे ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ये और ये। अगला हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत बात करते हैं तो इसका 2009-10 में शुरुआत की गई थी। किस मंत्रालय ने शुरू किया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसमें बताइएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके अंतर्गत है? अभी तक थावरचंद गहलोत के पास में हुआ करता था, लेकिन इस समय नहीं है। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। देखिए आप लोग पार्टिसिपेट जरूर किया करिए। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमको भी अच्छा लगेगा और हमारा और आपके बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनेगा। यह जो मुहिम है खासकर उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमको एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, प्लस उनको बताने के लिए चीज़ें नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ जितना भी हम लोग के पास अनुभव है उस अनुभव को आपके बीच पहुँचाने का बात करते हैं। जिस प्रकार वित्तीय समावेशन की बात की जाती है, इसी प्रकार से हम लोग एक चाहते हैं कि जो ये क्या कहते हैं आपकी शिक्षा की अलख है वो ग्रामीण क्षेत्र में हर लोगों के पास पहुँचे। जो वंचित लोग हैं वो ऐसा ना कह पाए कि शायद हमारे पास शिक्षा का अभाव रह गया, संसाधनों का अभाव रह गया, शायद हम बाहर निकल गए होते तो हम तैयारी कर लिए होते, हम लेखपाल बन गए होते, वीडियो बन गए होते, आईएएस बन गए होते, पीसीएस बन गए होते। क्योंकि आजकल हर चीज़ें सिंगल हैंडेड हैं और सिंगल क्लिक पर हैं। एक क्लिक के माध्यम से आप घर बैठे चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, आप घर बैठे हमारे वीडियोज़ भी देख रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हमको अच्छा लगे तथा हम लोग भी इसी तरीके से नए नए वीडियोस आपके सम्मुख लेके आते रहें। तो अगला अगर हम लोग बात करते हैं हरियाली परियोजना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखिए ये जोड़ा इम्पोर्टेंट है, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। देखिए हम लोग का ध्यान रख रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस हम लोग जल्द ही इसको समाप्त करेंगे। देखिए सबसे पहले इस कार्यक्रम का संचालन 1989-90 से हो रहा है। मरुभूमि विभाग कार्यक्रम एवं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में इस परियोजना को शामिल किया गया। सबसे पहले देख लीजिए कि जैसे मरुभूमि, ठीक है, मरुभूमि क्या होती है? मरुस्थलीय भूमि आप मान के चलिए मोटा मोटी, ठीक है। उसमें जो चीज़ें नहीं शामिल हो पाई हैं उनको क्या किया गया है, इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। अगर हम लोग अगला बात करते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है, तो अब देखिए अगला जो है आपका वो किसान कल्याण योजनाएं हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से भेजी जाएंगी। अभी आपने क्या देखा, कृषि विकास योजनाएं देखा और इसके अतिरिक्त ग्राम विकास योजनाओं को देखा है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप चाहें तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ और प्लस जो टेस्ट सीरीज है प्लस डेली क्विज ये आपको मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है। लेखपाल बनने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस हमारे चैनल से जुड़े रहना है और थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।